क्यों रो रही हो? इधर देखो। हमने कह दिया, देखो आपके सारे कपड़े ले आए हैं हम। चलो अंदर बैठो, चलो बैठो अंदर, चलो बैठो बैठो। अपनी सीट पे बैठो, अपनी सीट पे, दूसरी सीट पे बैठो, वो आपकी सीट है। चलो घर चले। बेबी है। अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फजर का किंडरगार्टन में लास्ट डे था। आपने देखा ही होगा कैसे रो रही है। सिर्फ ये 2 हफ्ते स्कूल में आई है किंडरगार्टन में। उसके बाद ही टीचर लोगों ने इनको कह दिया था हम लोगों को कि ना आप ऐसा करें कि आप इसको 1 हफ़्ता घर रखें, फिर दोबारा से शुरू करवाएं। शायद ये दोबारा से आना शुरू हो जाए, इसकी एक्साइटमेंट जो है ना दोबारा से बढ़े, जैसे कि शुरुआत में बढ़ी थी। और फिर ये नहीं मुड़ी। और ये तकरीबन मैंने आप सबको बताया भी था, ये किंडरगार्टन जाती है 2 हफ्ते से ज़्यादा ये किंडरगार्टन नहीं गई। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब ये किंडरगार्टन नहीं जाएगी, नेक्स्ट ईयर जाएगी, ईसा के साथ जाएगी। दोनों बहन भाइयों को इकट्ठे डालेंगे तो फिर इनका दिल भी लग जाएगा। लेकिन हस्बैंड कहते हैं मैंने दोनों बच्चों को अलग अलग से डालना है, फजर और ईसा को, ताकि ये ज़ुबान सीख सके। मोहम्मद अली और फ़िज़ा भी किंडरगार्टन में अपना टाइम ही वेस्ट करते रहे हैं। उन्होंने भी नहीं मतलब कि लैंग्वेज सीखी। लैंग्वेज इनको फिर 10th क्लास में सीखनी पड़ी थी। तो अगर दोनों बच्चे को इकट्ठे डालें तो फिर मसला बनता है, वो आपस में खेलते रहते हैं, वो किसी और बच्चे के साथ नहीं खेलते और लैंग्वेज भी नहीं सीखते। तो फजर तो वैसे भी यहाँ पे ना अकेले खेलती है। उसकी टीचर ने खुद ही बताया था मुझे कि ये किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करती। और ये देखें, ये वो बैग जो 100 यूरो के थे और इसके अंदर बाकी चीज़ें भी थी 3 in 1। और जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे ना, वो थे सिर्फ 50 यूरो के। उसके अंदर फिर ना ज्योमेट्री होती है, ना ही फिर वो स्पोर्ट वाला बैग होता है, और ना ही फाइल होती है। और ये जो बैग है ना मतलब 100 यूरो का, ये मैं आपको वैसे ही दिखा रही थी कि इस तरह का जो बैग है ना वो 100 यूरो का मिलता है, दूसरा जो है ना वो 50 का मिलता है। तो खैर जो मैं बच्चों के कलर लेने थे, इनको मतलब पेंसिलों वाले भी, दूसरे भी ब्रश वगैरह भी लेने थे, तो मैं यानी लेने आ गई थी यहाँ पे कॉफलैंड में। और यहाँ पे ये देखें पुरानी बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं। अच्छा, कल ना मुझे ना एक मैसेज आया कि मेरी किसी पुरानी वीडियो के ऊपर, जिसमें ना मैंने यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी कोई बातचीत की थी। तो मुझे कोई कहने लगी औरत कि ना आपके पास तो जर्मनी में बच्चों को किंडरगार्टन भी आते हैं, आपके हस्बैंड भी अच्छा खासा कमाते हैं, तो फिर आपको क्या मुसीबत है यूट्यूब पे काम करने की। आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे जर्मनी में जब भी उनका दिल करता है ना, कोई त्यौहार आता है, यहाँ पे कोई मतलब इनका कोई महीना होता है, तो ये पुरानी चीज़ें, चाहे गाड़ियाँ हों चाहे मोटरसाइकिलें हों, तो वो निकाल के तो लगाते हैं, इसलिए कि लोग देखें। और इनकी हिस्ट्री भी लगी होती है, ये भी लिखा होता है कि ये एक बाइक जो है कितनी पुरानी है और ये कितनी की थी तब, और अब ये चीज़ें जो है ना कितनी महंगी हो चुकी हैं। ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। देखें, पुराना संदूक पीछे पड़ा हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की पुरानी चीज़ें देख के। अच्छा, मैं अपनी बात को ना कंटिन्यू करती हूँ दोबारा से, क्योंकि बीच में बाइक्स आ गई थी, तो आपको उन सब के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये इन लोगों ने क्यों लगाई हुई है। तो बहरहाल मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगी कि सिस्टर, ये मेरी लाइफ है, मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे गुजारूँ। और यहाँ पे इस मुल्कों में आके इधर उधर मुंह मारने से या फिर बातें करने से, चुगलियाँ करने से तो बेहतर यही है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसरूफ़ हो जाओ कि आपको कोई गलती करने का, कोई गुनाह करने का, कोई इधर उधर की चुगलियाँ करने का मौका ही ना मिले। तो बस मेरी मेन जो वजह है ना, बस यही है कि मैं ना मतलब बची रहूँ मुँह से चुगलियाँ, गीबत और तरह तरह की मतलब बददुआओं से बची रहूँ। ठीक है, बस मेरी यही मतलब यही थी, और मैं अपने आप को खुद को मसरूफ़ रखना चाहती थी, मेरी ये भी ख्वाहिश थी। और हाँ, अगर ये यूट्यूब पे काम करने के बाद अगर आपको कुछ इसके बदले में कोई अर्निंग हो जाती है, तो पैसे किसको बुरे लगते हैं, सबको ही अच्छे लगते हैं। इतनी दुनिया कमा रही है, इतनी औरतें हमारी पाकिस्तानी कमा रही हैं, तो अगर मैंने भी बीच में हिस्सा डाल लिया, तो मैंने भी कोशिश करनी शुरू कर दिया, तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, अगर आप मेरी ये चीज़ें देख के मोटिवेट होती हैं तो मेरे लिए ये अच्छी बात है, आप भी करें। किसने रोका हुआ है आपको? ये आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे मर्ज़ी इसको जिएं, जैसे मर्ज़ी आप अपना अपना स्टाइल इंजॉय करें कि आपने क्या करना है, कैसी चीज़ें लोगों को दिखानी है। मैं ये सारा कुछ दिखाती हूँ जो मेरी रोज़ाना की लाइफ है, डे ब डे जो मैं
करती हूँ। आपके पास जो एक्टिविटी है आप वो दिखा लें। किसी के ऊपर ब्लेम करना, किसी को कहना कि भाई आप यूट्यूब पे काम क्यों करती हैं, आपके पास क्या कमी है, आपको क्या मुसीबत पड़ गई थी, तो ये मेरी मुसीबत है, तो मैं खुद ही डाली हुई है अपने ऊपर, तो मैं इसको झेलूँ या छोड़ूं या करूं, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा मकसद है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने करना है या छोड़ना है, ये मेरे पे रहने दें आप ये फ़ैसला। आप इंजॉय किया करें वीडियो को, नहीं करना होता तो स्किप करके चले जाया करें। ऐसे मतलब किसी को बात करने का क्या फ़ायदा। अगर आप करना चाहती हैं काम यूट्यूब पर मेरी तरफ देख के या फिर दूसरी औरतों की तरफ देख के, तो करें, सो बिस्मिल्लाह, आएँ, बताएं हमें भी आपका कौन सा चैनल है, हम भी आपको सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कितनी प्यारी घड़ियाँ लगी हुई थी, तो मैंने ली, इसमें से कोई भी नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग यहाँ पे पिक खिंचवाने के लिए आए थे। तो उसने कहा था कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, टर्मीन लेके आए, और पता नहीं क्या चीज़ थी, वो कापुट भी हुई थी, खापुट हुई हुई थी, कैमरा वगैरह या फिर कुछ चीज़ खापुट वगैरह थी, इसका कोई बल्ब वगैरह ख़राब था। बहरहाल जी हमने उसको बोला ठीक है, मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी क्योंकि वो टर्मीन पे गए हुए थे। मैंने उनको बोला कि यहाँ पे तो पिक्स नहीं खींची जा सकती, आप फिर किसी और जगह पे जाते हैं और वहाँ पे खिंचवाती हैं जाके बच्चों की और अपनी पिक्स, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो खिंचवाई थी ना, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी हैं, वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं है। तो वहाँ पे जो अब हमने 70 या 75 यूरो लगाए थे वो बिल्कुल ज़ाया गए हैं। मैंने चढ़ गया बड़ा गुस्सा होना देते, मेरा बस नहीं पे चलता, क्योंकि 70 यूरो लगाए थे यार। और आप सब ने कहा था कि DM से ना या फिर रेवे से या फिर शायद मतलब रोजमैन से, वहाँ पे ना मशीनें लगी होती हैं कोफलैंड वगैरह में, वहाँ पे आप अपनी पिक्स वगैरह खिंचा सकते हैं। तो मैंने वो भी ट्राई किया था, बैकग्राउंड बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा था, बैकग्राउंड वाइट चाहिए होता है, हम कहाँ पे खड़े होकर पिक्स खिंचवाएं जहाँ पे मतलब वाइट बैकग्राउंड हो। तो बहरहाल हमसे वो भी नहीं हो पड़ा, तो फिर बस जी मैं घर पे आ गई थी। अब मैं बनाने लगी हूँ फ़िश घर पे आके। आज मैं बनाने लगी हूँ जी कड़ी फ़िश, और ये बनेगी अभी हमारे लंच में, फिर इसको खाएंगे जी मज़े के साथ। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं जी अब फ़िश को बनाना। हाँ जी जी बिस्मिल्लाह करके मेरी सारी फ़िश जो है ना वो रेडी हो चुकी है, पक चुकी है। थोड़ी सी मैंने साथ में कड़ी भी साथ रखी हुई थी। और मेरी बात सुने, ये जो ना मतलब फ़िश ख़त्म नहीं होती, लेकिन शोरबा जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने इस तरह से अपनी जो है फ़िश वो रेडी कर ली थी लंच दोपहर का। और अब इसको बस, मेरे पास धनिया नहीं था ग्रीन कलर का, ख़त्म हो गया हुआ था। अब प्लेट्स में डालेंगे और सब वेट कर रहे हैं, उनके आगे पेश करते हैं। यहाँ पे हस्बैंड खा रहे थे, फ़िज़ा की प्लेट थी और साथ में मेरी प्लेट थी, हम रोटी के साथ खा रहे हैं। तो ऐसे नहीं खाई जाती, कड़ी इसीलिए बनाई थी कि रोटी के साथ खाई जा सके। ईशा आपी को पारी कर लो, इधर आ जाओ, आपी को पारी कर लो। शोनी आपी है ना, फजर आपी बहुत पारी है, अपने भाई से बड़ा प्यार करती है। हाँ जी क्या कर रही हो आपी, आपी की पारी करो, आपी बहुत अच्छी बच्ची। आपी क्या कर रही हो, आपी की पारी करो, आपी भाई की पारी करो, भाई आए आए। आपी ईसा आप भी पारी करो आपी की, जब फिर गा लो, जब फिर गाना। ओए ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा पार करते हो आप तो आपस में। ओए ओए अजर ईसा गोलू मोलू है। अजर ईसा कौन है? इस्लाम है ईसा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है फादल। ये आपका क्या लगता है? इसका मेरी भाई है। ईसा कौन है? इसका नाम है ईसा। ये आपका क्या है? इसका नाम है ईसा, नाम है मामा। ये आपका भाई है? ये मेरी भाई नहीं है, ये ईसा तंग करती है, वो बहुत तंग करती है। ईसा आप मुझे बताओ, ईसा ये आपकी आपी है? ये ईसा ये आपकी आपी है? ये मेरी पीती है। ईसा ये मेरी बहन है। हाँ ये मेरी बहन है। और ये कौन है? ईसा ये मामा है।
ये मामा का बेबी है। ईसा मेरी बहन। ईसा कौन है? ईसा जे भाई मेरी है। मेरी भाई है। ये ईसा मेरी भाई है। अच्छा जी, अपने भाई की पारी करो फजर। सोनू चलो। ओए ओए माशाल्लाह ईसा। हाँ जी, कहाँ हो गया? कीड़ा आ गया उधर। ओए ओए कीड़ा कीड़ा, ईसा कीड़ा है वहाँ पे। हाय, तो नाना के लिए दुआ कर लो। अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला मामा के नाना को आमीन। हाँ जी, अल्लाह ताला अल्लाह